हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है हजेम AI एस करी और इनके अंक 16 से 14, तो बहुत ही बढ़िया अंक है। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ। E7 वाले पॉन को उठाकर मैंने E6 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। तो बढ़िया मूव इन्होंने अपने हिसाब से चला है। लेकिन देखिए, तो ऐसी कंडीशन बिशप को मार भी सकते हैं, तो उसके लिए एक गेम प्लान करते हैं। सबसे पहले मैं A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रखूंगा। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ। देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो न्यू प्लेयर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इसलिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं इस समय बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। तो मूव समझने में आपको आसानी होगी। तो इन्होंने अपना D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन। तो मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखूंगा। लेकिन देखिए, तो मेरी जो प्लानिंग थी, मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपना नाइट रख दिया पहले। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा, अगर मैं इसको रख देता हूँ तो ये अपने E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। तो मैं उसको मार के इनको चेक दे सकता हूँ। यस, बड़ी गुड। तो सबसे पहले इस पॉन को चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने पॉन से मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि वेरी गुड। तो इन्होंने चेक बच लिया। तो उसके बाद अपने D5 वाले पॉन को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन, तो मैंने इस पॉन को मार दिया है। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। देखिए, एक ही बार में मैंने उस पॉन को मार दिया है। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रखूं। वेरी गुड। तो देखिए, ये मेरे नाइट को मार सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप G5 पोजीशन पर रखा है। तो ये लॉकिंग पोजीशन है। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपने नाइट को फ्री मूव करना चाहता हूँ, तो इनके बिशप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपना पॉन एक कदम आगे चल दिया है। वेरी गुड। तो उसके बाद मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि ये अपने बिशप को यहाँ से हटाएं, सबसे ज़रूरी पोजीशन यही है। उसके बाद मैं अपने इस नाइट को यहाँ पर चल दूंगा। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर चलना है, जिससे कि ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा है। मैं यही चाहता हूँ इस समय। जैसे ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे, मैं अपने पॉन से इसको मारूंगा, जो कि क्योंकि मैं इनके नाइट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद मैं इस पॉन को मारूंगा। तो देखिए, मैं अभी तक इन पर लगातार अटैक कर रहा हूँ। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये मेरे पॉन को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा तो देखिए, तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव, अच्छा चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये कैजलिंग करेंगे? देखिए, ये कैजलिंग कर सकते हैं। इन्होंने कैजलिंग कर लिया। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रखूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि क्वीन को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रूक को E1 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो इन्होंने रूक को E1 पोजीशन पे ये बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक E1 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को रख दूंगा D6 पोजीशन पे, क्योंकि मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर रखूँगा E6। बढ़िया। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार दे, एक बिशप को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अब मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, और कैजलिंग करने के लिए सबसे सही मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, जिससे कि इनका एक नाइट मुझे मिलेगा। तो ये इन्होंने एक छोटी सी गलती की, तो ये नाइट अब मैं मार दूंगा। ये नाइट नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो जैसे ये नाइट बचेंगे ये मुझे चेक दे सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन चेक में बच जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनकी चेक में बच जाऊँगा। देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब मुझे बचाव की ज़रूरत है। बचाव क्या करना है ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया, तो अपने एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है रूक को उठा के इस पोजीशन में रख लेना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपना लॉस खुद ही किया है। तो अब इन्हें सबसे पहले चेक बचनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए इन्होंने चालाकी तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई, लेकिन डायरेक्ट अपना एक बिशप मरवा लिया। D6 पोजीशन पर अपना बिशप रखा था, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको चेक दे दिया है। तो अब इन्हें चेक ही बचना पड़ेगा। तो जैसे ये चेक बचेंगे तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही बढ़िया मूव है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे ये चेक बचेंगे मैं अपने E8 वाले रूक से इनका E1 वाला रूक मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं भी कोई बहुत बड़ा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो बस लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों। देखिए उन्होंने एक गलती की, आपको बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उनकी गलतियों का फ़ायदा उठाना है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही अपने क्वीन किंग को बचाएंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा, तो इनका दूसरा रूक भी मारा जाएगा। तो अल्टीमेटली ये फंस गए। अब ये कोई मूव नहीं चलेंगे दोस्तों। तो इसको बोलते हैं चेस स्ट्रेटजी। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया, आपको सारे मूव क्लियर विजिबल थे। देखिए तो इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट फंसाने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाए कि इनके राजा को चेक लग जाएगा, और मैंने डायरेक्ट इनके राजा को चेक दिया। तो आपके सामने रिजल्ट है, देखिए दोस्तों। तो मेरा नाम है एंजॉय डेफीट। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ 1, बेसिक रूल्स ऑफ 2, बेसिक रूल्स ऑफ 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ 4 नाम के 4 वीडियो हैं जो कि देखने पड़ेंगे, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझाने का ट्राई किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि N% क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, कैसलिंग क्या है, या फिर चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है। तो मैं गारंटी लेता हूँ चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस सिखाता हूँ, ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लोग चेस सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ, उनको फ्री में चेस सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी शेयर करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ चेस मैच खेल सकते हैं, या फिर उसमें आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आप कब कहाँ और कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या चेस की स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा। तो लर्नर के लिए बहुत ही एडवांटेज है उस ऐप में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे मूव पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।